हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस परीक्षा 2024 का ये प्रश्न जो कि नीट 2026 के लिए उपयोगी हो सकता है। एक कण सीधी रेखा में गति करते हुए आधी दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करता है। तो ये कोई कण है जो कि लगातार किसी सरल रेखा में चल रहा है। तो ये दूरी है ए और बी। तो आधी दूरी यानी पूरी दूरी अगर डी है ये, तो इस आधी दूरी को तय कर रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से। दूरी का आधा भाग दो बराबर समय अंतरालों में, तो दूरी का आधा भाग ये बचा हुआ है d/2। इसको दो समान अंतरालों में, ये मान लीजिए अंतराल t2 है समय और ये t2, दो दो बराबर समयों में तय कर रहा है। यहाँ तो कर रहा है ये 9 मीटर प्रति सेकंड की से, और यहाँ कर रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये समय t मान लेते हैं। तो इस गति के दौरान क्या निकालनी है, इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल जानते हैं हम, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। ये सूत्र है औसत चाल का। तो कुल दूरी क्या है, पूरी दूरी डी है ए से लेकर बी तक, और कुल समय क्या है, यहाँ पर टी समय लग रहा है और यहाँ पर t2, यहाँ पर t2। तो डी बटे टी प्लस 2t2। अब हमें क्या करना है, देखिए ये t2 और t निकालने हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो ये हो जाएगा d/12। अब ये यहाँ पर देखिए समय t2 निकालेंगे पहले वाला, तो दूरी कितनी है, इसको हमने दूरी को, चलिए इसकी दूरी d1 मान लेते हैं, d1 मान लें ये दूरी, और ये दूरी d2 मान लें। तो दूरी बटे चाल कितनी है इसकी 9। ऐसे ही समय दूसरे भाग में निकालेंगे, तो ये d2 है और चाल है 15। ठीक है, चाल कितनी है 15। तो ये दोनों बराबर रख देंगे क्योंकि t2 समान है। तो d1/9 बराबर d2/15। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो d1/3 बराबर d2/5 बराबर मान लीजिए कि r मान लीजिए। तो d1 बराबर हो गया 3r और d2 बराबर हो गया 5r। क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि d1 प्लस d2 जो बची हुई आधी दूरी है वो d/2 के बराबर है। तो 3 और 5 8r हो जाएगा बराबर d/2। तो r और आ गया d/16। अब यहाँ आराम से हम ये d1 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 d/16 और d2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ d से रखेंगे तो 5 d/16। ठीक है, अब क्या करें, हम यहाँ पर समय निकाल लें। t2 बराबर d1, एक ही t2 से निकाल लेंगे। तो d1 मेरे पास आ रहा है 3 d/16। तो 3 d/16, और देखिए ये 9 नीचे है, तो 3 तिया 9, तो हो क्या जाएगा ये d/16 तिया 48। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। अब d/टी क्या था हमारे पास, टी हमारे पास आ गया d/12, और 2 गुणा ये t2 हमारे पास आ गया d/48। तो इसको सिंपल कर लें बस, d/12 और 2 से कट जाएगा ये 24, d/24। तो d/ इसको भी 24 बना लेंगे तो 2 d/24 हो जाएगा, और ये d/24 हो जाएगा। ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा, 24 d/2d धन d। तो 24 d/ हो जाएगा 3d, d से d कट गया, 3×8 = 24। तो 8 मीटर पर सेकंड ये जो है स्पीड आ गई इसकी, जो कि एवरेज स्पीड है या औसत चाल है। डी ऑप्शन इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।